Hello and welcome to Miracle Tutorials. In this video we are going to study raster scan display. In the previous video we have studied random scan display. There are two techniques to display on the CRT screen, random scan and raster scan. So in this video we will cover raster scan. So in this diagram you are seeing architecture of raster display. तो ये हमारा रास्टर डिस्प्ले का आर्किटेक्चर है. इसमें आप देख सकते हैं जो हमारा डिस्प्ले कंट्रोलर होता है वो क्या करता है, कीबोर्ड और माउस ये क्या है, इनपुट डिवाइसेस. यहाँ पे इनपुट डिवाइसेस कोई और भी हो सकते हैं, जो आईस्टिक और भी कोई सा भी इनपुट डिवाइस. तो इनपुट डिवाइस से ये क्या ले रहा है, डिस्प्ले कंट्रोलर इनपुट ले रहा है और फिर क्या कर रहा है, उसे इंटेंसिटी वैल्यूज में चेंज कर रहा है उस इनपुट को. तो यहाँ पे आप जो ये देख रहे हैं ये क्या है, फ्रेम बफर. और रैंडम स्कैन से रास्टर स्कैन में जो फ्रेम बफर होती है वो अलग कैसे होती है. अगर हम रैंडम स्कैन की बात करें तो उसमें क्या था, हम लाइन कमांड्स जो होता है, फ्रेम बफर में डिस्प्ले फाइल होती है जिसमें लाइन कमांड्स होती हैं. बट रास्टर स्कैन में क्या होता है कि जो रैंडम स्कैन है वो क्या होता है, लाइंस या कैरेक्टर्स को डिस्प्ले करने के लिए ही यूज़ किया जा सकता है. लेकिन रास्टर स्कैन में हम इमेजेस को या सॉलिड पैटर्न को प्रोड्यूस कर सकते हैं. तो इसके लिए हम लाइन कमांड्स यूज़ नहीं करते, बल्कि बिल्कुल पूरा पैटर्न हमारा होता है 0 and 1 बिट फॉर्म में. और इसकी इंटेंसिटी होती है जो हम सेट करते हैं, 0 या 1 इंटेंसिटी हम सेट करते हैं. इस तरह से पिक्चर डेफिनेशन स्टोर होती है, मतलब कमांड लाइंस के फॉर्म में स्टोर नहीं होती. और ये भी फ्रेम बफर या रिफ्रेश बफर इसे भी हम कहते हैं रास्टर स्कैन में. बट इसमें 0 and 1 की फॉर्म में हमारी पिक्चर डेफिनेशन स्टोर होती है, लाइन कमांड्स की फॉर्म में स्टोर नहीं होती. तो ये हमारा रास्टर स्कैन और रैंडम स्कैन में डिफरेंस भी है फ्रेम बफर का, कि इसमें 0 and 1 की फॉर्म में पिक्चर डेफिनेशन स्टोर होती है. तो डिस्प्ले कंट्रोलर जो होता है इनपुट लेता है इनपुट डिवाइसेस से और स्टोर करता है उस जो हमने इनपुट लिया है उसको स्टोर करता है 0 and 1 इंटेंसिटी फॉर्म, यानी कि पिक्चर डेफिनेशन को स्टोर करता है फ्रेम बफर में. वीडियो कंट्रोलर क्या करता है, रीड करता है पिक्चर डेफिनेशन को और उसे एक्चुअल इमेज में कन्वर्ट कर देता है. फॉर एग्जाम्पल हमने ये लिया है तो इस तरह की जैसे जो इमेज होती है वो 0 and 1 इंटेंसिटी चेंज करके यहाँ पे 1 है यानी कि ये ऑन है, ये पिक्सल यानी कि क्या होगा, डिस्प्ले होगा. 0 1 ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये सब क्या है, पिक्सल्स है. पिक्सल्स की इंटेंसिटी है ये, 0 या 1 क्या है, पिक्सल्स की इंटेंसिटी है, राइट. डिस्प्ले कंट्रोलर इनपुट आउटपुट पोर्ट के थ्रू सीपीयू से कनेक्ट रहता है. तो ये है आर्किटेक्चर ऑफ रास्टर डिस्प्ले. अब हमारा जो रास्टर स्कैन होता है वो कैसे वर्क करता है, हमने पढ़ा था रैंडम स्कैन जो होता है सिर्फ वहीं पे बीम आती है या बीम स्कैन करती है जहाँ पे हमारी इमेज प्रोड्यूस होनी होती है. बट रास्टर स्कैन में क्या होता है, पूरी स्क्रीन जो होती है वो स्कैन होती है. किस तरह से होती है, सबसे पहले फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इस डायरेक्शन में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट हमारी बीम जाएगी इस डायरेक्शन में, और जहाँ डॉटेड लाइन है फिर यहाँ से जाएगी. बट यहाँ पे इस टाइम पे ये ऑफ रहेगी. सिर्फ यहाँ से यहाँ तक जब लेफ्ट टू राइट जा रही है तब ये ऑन रहेगी, और जब वापस जा रही है लेफ्ट तब ये ऑफ रहेगी. वापस इसी तरह से लेफ्ट टू राइट, इस तरह से ये पूरी स्क्रीन जो है वो क्या होगी, स्कैन होगी. यहाँ पे आपको ये लाइंस दूर दूर दिख रही हैं, बट जब रियल में होता है तो बहुत पास होती हैं ये लाइंस. तो इस तरह से पूरी स्क्रीन जो है वो स्कैन हो जाती है. अब जब ये लेफ्ट टू राइट यहाँ जा रही है और वापस जो हमारा बीम है वो इस पॉइंट पे जा रहा है, तो यहाँ पे जब ये ऑफ रहती है तो इसे हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल ट्रेस. इसे बोलते हैं हम हॉरिजॉन्टल ट्रेस. और इसी तरह से जब ये पूरी
स्क्रीन स्कैन हो जाएगी और ये लास्ट कॉर्नर पे पहुंच जाएगी, तब क्या होगा, यहाँ से ये बिल्कुल टॉप लेफ्ट में पहुंच जाएगी। इस टाइम पर भी ये क्या रहेगी, बीम हमारी ऑफ रहेगी और इसे बोलते हैं हम वर्टिकल ट्रेस। तो यहाँ से यहाँ तक था हॉरिजॉन्टल ट्रेस और ये था वर्टिकल ट्रेस। तो इस तरह से होता है हॉरिजॉन्टल ट्रेस एंड वर्टिकल ट्रेस। जब ये यहाँ से यहाँ तक जाता है ये हॉरिजॉन्टल ट्रेस होता है, और जब ये पूरा एंड कर देता है, पूरी स्क्रीन स्कैन हो जाती है, वापस ये टॉप पे जाता है, तो उसे बोलते हैं वर्टिकल ट्रेस। तो इस तरह से रेस्टर स्कैन में पूरी स्क्रीन जो होती है वो स्कैन होती है। The beam is swept from left to right across the screen. When the beam is moved from the left to right, it is on, it is off. When beam move from right to left, जो मैंने बताया यहाँ से जब जाती है तो ये ऑफ रहती है। सो रेस्टर स्कैन जो होता है उसमें पूरी स्क्रीन स्कैन होती है और इसमें हम सॉलिड इमेजेस हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब हमारा जो फ्रेम बफर होता है उसमें जो हमारी इंटेंसिटी होती है 0 और 1, तो किसी भी पिक्सल की जो इंटेंसिटी होती है, अगर हमारा कलर डिस्प्ले है तो कलर डिस्प्ले में एक पिक्सल को हम सिर्फ एक बिट से ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओनली 0 एंड 1 ऑन होगा या ऑफ होगा 1 बिट से, अगर सिर्फ वो ब्लैक एंड वाइट डिस्प्ले स्क्रीन है। अगर वो कलरफुल है तो हमें ज़्यादा बिट की ज़रूरत पड़ेगी एक पिक्सल को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो यही था हमारा रेस्टर स्कैन। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, रेस्टर स्कैन आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।